हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 2023 का पेपर है वो दिल्ली पुलिस का, जिसमें जीएस के क्वेश्चन कैसे आए थे वो डिस्कस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो आप सभी को पता है ये शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना कौन थी? तो सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है की रचना हरिशेन द्वारा संस्कृत में की गई। तो हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्गीय पदानुक्रम का आरोही क्रम में सही विन्यास क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। तो भील जो और जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, एक लघु उद्योग को संपत्ति पर अनुमत अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो कि 1 करोड़ के बराबर है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जीव मिल्खा निम्न में से किस स्पर्धा में विशेषज्ञता रखने वाले खिलाड़ी हैं? तो जीव मिल्खा आप सभी को पता है गोल्फ से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाले हैं। आपको मिल्खा सिंह का नाम आपने सुना होगा, वो एथलेटिक्स से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि किसके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? तो निर्वाह मजदूरी को सुरक्षित ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का मुख्यमंत्री उस क्षेत्रीय परिषद में अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका उपाध्यक्ष। तो अंग्रेजी का एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति जगन्नाथ से हुई है, जिसका अर्थ विश्व का भगवान है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। बतुकम्मा क्षेत्र के आकर्षक फूलों के साथ क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला रंगीन पुष्प त्योहार कौन सा है? तो तेलंगाना में ये मनाया जाता है। तो काफ़ी आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में भारत सरकार अधिनियम का पद प्रस्तुत हुआ था? तो 1919 में। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार किस वर्ष जोड़ा गया? तो 2002 में ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। तो नेक्स्ट आपकी जो रिक्रूटमेंट अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम सभी जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम सभी पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और एनी डाउट रिटन इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में। नेक्स्ट है, संविधान अधिनियम 2002 द्वारा पारित कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन यहाँ पर जिक्र हो रहा है, 21A। तो ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 48th पोजीशन भारत की रही थी। दीपा शशिचंद्रन, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? तो कुचिपुड़ी से आपकी जुड़ी हुई है। गोवा निम्न में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गोवा लोहा और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत प्राचीन और विविध समूह स्पिनिडो, जिसे आमतौर पर अश्वपुच्छ के नाम से जाना जाता है, एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन है? तो एकिसिटम है। ये आपका बायो से संबंधित क्वेश्चन है। मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? तो इस्लाम धर्म है मालदीव का। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे टोटल। 2011 की जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों में उस क्षेत्र में कई शहरों का निर्माण किया गया जो आज दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा नहीं बनाया गया था? तो लालकोट उनके द्वारा नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट है, बाजार मूल्य पर GNP का मापन कैसे किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार मूल्य पर GDP प्लस विदेशी से शुद्ध कारक आय। अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने ये तैयार किया था। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण और निजीकरण कार्यक्रमों का प्राथमिक परिणाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। नेक्स्ट है, रसीदी टिकट किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है? तो अमृता प्रीतम के द्वारा। तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके बुक्स और नोवेल से संबंधित भी आए हुए हैं। तो ताराम शर्मा एक प्रसिद्ध पखावाज वादक हैं। तो आर्ट एंड कल्चर पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। निम्न में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। साइंस से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई। गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में और AOU में इसके पहले अध्यक्ष थे। संविधान द्वारा राज्यसभाओं के मामले में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाती है। लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का दूसरा नाम क्या है? घरेलू आय। तो इक्को से आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पदार्थ के संगठक अणुओं की गतिज ऊर्जा उसकी ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो कितने कितने सदस्य होते हैं जो लोक लेखा समिति होती है? तो 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट वन, 1400 के आसपास लियोनार्डो दा विंची द्वारा निर्मित हवा या गैस की आर्द्रता को मापने वाला प्रथम उपकरण कौन सा था? तो हाइग्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी चरम के दौरान मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में लेपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का क्या नाम था? डगलस किंग्सफोर्ड। उन भारतीय नर्तकियों के सही उद्गम की पहचान करें जिन्हें क्रमशः
21 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन जयलक्ष्मी ईश्वर और श्यामा भाटे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2019-25 के अनुसार 111 लाख करोड़ के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय में ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं की जिम्मेवारी है वो कितनी होती है? तो 24% यहाँ पर बताया गया है। मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थापत्य काल के दौरान बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडो सार्सेनिक। महिला वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.24 मीटर। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनाए गए उस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, उस मंदिर का क्या नाम है? तो मोटेरा सूर्य मंदिर इसको कहा जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो स्वतंत्रता के प्रमुख रोजगार उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि क्षेत्र है आपका, जिसमें सर्वाधिक रोजगार हैं। और व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? तो सिक्कों की जो के बारे में अध्ययन किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूमेटिक्स कहा जाता है। मिक्की हार्ट के एल्बम प्लेनेट ड्रम के घटक और मोर्सिक वादक के रूप में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम की ग्रैमी जीतने वाले पहले दक्षिण भारतीय संगीतकार कौन है? तो TH विनायक राम। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1927 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO सदस्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो WTO के दायित्वों के आधार पर भारत में व्यापार प्रतिबंधों को कम किया गया है। नेक्स्ट है मेरा होचोगाबा किस भारतीय राज्य में शांति को जश्न मनाने के लिए एक त्यौहार है? तो मणिपुर का है ये। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं GS के। तो कल हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।